तो अब मैं आपको अभी अभी लेकिन अब आज 20 साल के बाद जो कचरा है उसकी मानी बदल गए हैं। असल में पुराने ज़माने में ज़्यादा जो काम था वो ये था किसी ज़माने में कि जी झाड़ू का काम ज़्यादा था या नाली की सफाई का था, लेकिन इतनी बड़ी मिकदार में डिस्पोजेबल चीज़ें पैदा नहीं हो रही थी। और इसके इतने बड़े मिसाल के तौर पे काफ़ी मिसालें हैं इसकी कि जैसे आप दूध दही लेने के लिए घर से बर्तन लेके जाते थे, या किसी ज़माने में आप जो है ना बाकी चीज़ों के लिए थैला लेके जाते थे। अब रेडीमेड चीज़ें आ गई हैं कि आपको दुकानदार थैला देता है, प्लास्टिक का थैला देता है, या दूध जो है वो डब्बों में आना शुरू हो गया है। या अब पहले किसी ज़माने में जो अगर आपने मतलब आज से 20-30 साल पहले जो हम 7 अप या कोक पीते थे तो वो शीशे की बोतलों में मिलता था, अब डिस्पोजेबल बोतलों में मिलता है। इसी तरह पानी कभी हमने नहीं सुना था कि पानी जो है ना वो प्लास्टिक की बोतलों में बंद होके मिलेगा, तो वो अब दुकान से प्लास्टिक की बोतलों में बंद होके मिलता है। तो अब ये चीज़ें जब सारी घर में आती हैं तो एक बड़ी मिकदार में कचरा पैदा होता है। और अब इसके इस वक्त जो है जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो पैसों के ज़ोर से ये कचरा कम्युनिटी में फैला रही हैं या दे रही हैं। मतलब आपको बहुत सारे जूस के डब्बे मिलेंगे, बहुत सारे दूध के डब्बे मिलेंगे, बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें मिलेंगी। ये आज से 20-30 साल पहले पाकिस्तान में नहीं थे, शायद दूसरे मुल्कों में होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं था। तो अब उससे बड़ी मिकदार में कचरा बनना शुरू हो गया है कि जो ये सारी चीज़ें थी वो अब घर में आनी शुरू हो गई है, और उसके बाद फिर उसके रैपर और फिर उसकी बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर करते हैं। तो मल्टीनेशनल कूड़ा या आप दूसरे मानों में कह सकते हैं कि पैकिंग मटेरियल जो है वो तो घरों तक पहुंचा देती है, लेकिन आगे इदारों की इतनी सख्त नहीं है कि वो ये चीज़ें वापस उठा सके। उसकी मैं एक मिसाल लेता हूँ कि इस वक्त हम ये कानून साजी भी अभी तक नहीं कर सके हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन करें, घरों से कचरा में इकट्ठा करें। जो खाकरूब है उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि उसने नाली साफ़ करनी है, गली साफ़ करनी है, घर से कचरा वो नहीं उठाता। तब लोग घर वाले जब वो कचरा नहीं उठाता तो कचरे लोग नाली में फेंक देते हैं, और नाली से फिर जो है ना उसको उठाना पड़ता है कचरा, और फिर ये है कि इसकी बड़ी मिकदार बन जाती है। और जिस तरीके से शहर फैल रही हैं, यानी पहले किसी ज़माने में जो शहरों की आबादी थी वो 30% थी और 70% देहात थे, लेकिन अब शहर जो है 50-50% पे बल्कि 50 से भी अबव हो गए हैं। लोगों की माइग्रेशन आ गई है। और देहात में ये था कि कोई जगह थी और ऑर्गेनिक मटेरियल था तो वो खेत में चला जाता था, या किसी ज़माने में म्यूनसिपैलिटी को ज़मींदार या किसान जो है पैसे दे के अपने खेत में कचरा फेंकवाते थे। अब वो सहूलत भी नहीं रही। उसकी वजह यह है कि एक तो ज़मींदार के पास केमिकल फर्टिलाइज़र आ गया है और वो इस तरद्दुद में नहीं पड़ता कि वो ये वाला करे। दूसरा उसमें प्लास्टिक आ गया है, और प्लास्टिक की वजह से उसकी ज़मीन बर्बाद हो जाती है, तो अब वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब ये सारी चीज़ें जो हो गई हैं तो ये अब कचरा बन गया है। अब इसकी एक और मिसाल हमारे दोस्त देते हैं, वो ये देते हैं कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत नहीं है वो वहाँ के लिए कचरा है। जैसे अगर इस दफ्तर के लिए इस सोफ़े की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए कचरा है, लेकिन हो सकता है जो सामने वाला घर है उनको इसकी ज़रूरत है तो उनके लिए कचरा नहीं है।